हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज हम चैप्टर 2 करेंगे रीजनिंग का एनालॉजी। इससे पहले हमने जो अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग है वो कंप्लीट कर लिया है एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग के हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज हम करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से नेक्स्ट चैप्टर चलाएंगे एनालॉजी। एनालॉजी पढ़ेंगे हम, ठीक है। जिसने कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेक्चर नहीं देखा वही कोडिंग एंड डिकोडिंग का भी देख सकता है। बाय प्रीत चौधरी के नाम से है रीजनिंग, तो देख लेना वहाँ पर। चलिए आज हम एनालॉजी स्टार्ट करते हैं। तो एनालॉजी कितने टाइप्स की होती है? एनालॉजी क्या है? एनालॉजी एक सिंपली चैप्टर है रीजनिंग का, ठीक है ना। तो इसमें अब देखिए कितने टाइप्स होते हैं एनालॉजी। तो देखिए टाइप्स ऑफ एनालॉजी। फर्स्ट टाइप आता है एनालॉजी का नंबर एनालॉजी। सब में पहला ही जो आता है वह आता है नंबर एनालॉजी। सेकंड टाइप आता है इसका अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी। और जो थर्ड टाइप आता है वह आता है इसका वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी। और फोर्थ टाइप आता है फिगर एनालॉजी। जनरली हमें ये 4 टाइप्स पढ़ने हैं अपनी इस एनालॉजी में। नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी एंड लास्ट वन इज फिगर एनालॉजी, ठीक है। तो टोटल जो हमारा एनालॉजी चैप्टर है, टोटल उसका माइंड ब्रेन कंसेप्ट है कि हमें उसमें जो पढ़ना है नंबर एनालॉजी पढ़ना है, अल्फाबेट एनालॉजी पढ़ना है, वर्ड एनालॉजी पढ़ना है और फिगर एनालॉजी पढ़ना है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना है एनालॉजी में, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट करा है बहुत इजी ट्रिक से, सेम ट्रिक इसमें लगा देंगे और एनालॉजी भी क्लियर हो जाएगा। और फिर कंसेप्ट के बाद वही प्रैक्टिस क्लास लाएंगे एनालॉजी की, दैन फिर नेक्स्ट चैप्टर चलाएंगे। तो हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग अपना कंप्लीट कर दिया है विद प्रैक्टिस क्लास के साथ। प्रैक्टिस क्लास भी हमने दे दी है और कंसेप्ट की भी दे दी है। तो जिसको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट एनालॉजी, देन उसके बाद नंबर एनालॉजी। चलिए अल्फ़ाबेट एनालॉजी सॉरी अल्फ़ाबेट एनालॉजी देखिए जनरली क्या है अल्फ़ाबेट एनालॉजी में, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। अल्फ़ाबेट एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो APPLE एप्पल। अच्छा एप्पल लिख रहा है, जो एप्पल रिलेट कर रहा है वो इससे कर रहा है। इससे BQQMF से। तो ये पूछ रहा है कि MAN किससे रिलेट करेगा। अब भाई एप्पल जो है इससे रिलेट कर रहा है, तो सब में पहले तो हमें इसका कंसेप्ट देखना है कि इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो देखिए अगर हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने इसके बारे में जिक्र करा था। भाई ए के बाद क्या आ रहा है बी, पी के बाद क्या आ रहा है क्यू, एल के बाद एम आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है। तो जनरली क्या हो रहा है यहाँ पर जो है हमारा क्या हो रहा है, अगर हम इससे इसे देखें तो +1 हो रहा है, इससे इसे देखें यहाँ पर भी +1 हो रहा है, इससे इसे देखें यहाँ पर भी +1 हो रहा है, इससे इसे देखें यहाँ पर भी +1 हो रहा है और इससे इसे देखें तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है। यानी कि जो कंसेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में वो किसका लग रहा है, +1 का लग रहा है। तो हम क्या मैन में +1 का कंसेप्ट लगाकर इसका आंसर नहीं दे सकते। तो देखिए सेम चीज़ इसमें कर देंगे, एम में 1 जोड़ दो क्या आ जाएगा, ए में 1 जोड़ दो, एन में 1 जोड़ दो, तो NBM इज आंसर।
इसमें हमने क्या कर दिया, +1 का कंसेप्ट लगा दिया तीनों में। भाई m में 1 जोड़ेंगे तो n आएगा, a में 1 जोड़ेंगे तो b आएगा, n में 1 जोड़ेंगे तो m आएगा। तो n b m इज अ आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये एग्जाम्पल। और लेते हैं, चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए अल्फ़ाबेट एनालॉजी को ही अच्छे से क्लियर करते हैं, देन हम नंबर एनालॉजी पर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या लें, चलिए ये ले लेते हैं YTOJ। और ये जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ना बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, याद रखना। ये भी जो मैंने, ये तो मैंने अपने पास से लिया था, बट ये वाला जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है FCAT का। LIVE लाइव। तो इसका क्या होएगा, अब अगर हमें कुछ दिख रहा हो भी यहाँ इससे देखते हैं, तो यहाँ पर किसका कंसेप्ट लग रहा है, देखते ही आपको पता लग गया होगा। यहाँ पर -1 का कंसेप्ट लग रहा है। किसका कंसेप्ट लग रहा है, -1 का कंसेप्ट लग रहा है ना, -1 का कंसेप्ट। अब आप सब में देख सकते हैं, इससे इसे देखिए -1 का, इससे इसमें देखिए -1 का, तो इन सब में -1 का कंसेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या -1 का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो कंसेप्ट लगा है इस सवाल में, वे लगा है -1 का, ठीक है ना। तो जब हम इसमें -1 लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ H, यहाँ U, यहाँ D, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली अल्फ़ाबेट एनालॉजी पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं, बस इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अल्फ़ाबेट कोड एनालॉजी में, ठीक है ना। किसी में +1 का कंसेप्ट लग रहा होगा, किसी में -1 का लग रहा होगा, किसी में आगे पीछे हो रहे होंगे, बस यही कंसेप्ट रहेगा आपका अल्फ़ाबेट एनालॉजी में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को बेटर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम दोबारा बोल रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यहाँ पर हम आपकी कंप्लीट रीजनिंग करवाएंगे फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए, तो हमने अल्फ़ाबेट एनालॉजी अपनी क्लियर कर ली है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी नंबर एनालॉजी। क्या पढ़ेंगे, नंबर एनालॉजी, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड इज नंबर एनालॉजी। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। अब देखिए नंबर एनालॉजी, सबसे पहले आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है नंबर एनालॉजी में, तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वरना जब आप सॉल्व कर रहे हो करेंगे ना, तो आपके कंसेप्ट बोलेंगे कि इसमें तो ये भी लग सकता था, इसमें ये भी लग सकता था, अब वो कैसे लग सकता था वे हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद करना होगा। देखिए जो आपको याद करना है, जो याद करना है उसे लिख लीजिए सबसे पहले आप। देखिए पहले तो आपको याद करना है, ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को याद कर लेना। ठीक है ना, ये आपके ऑर्डर्स हैं, आपको इस ऑर्डर के हिसाब से ही अपनी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं। अब वो कैसे, भाई आपको कोई भी एग्जाम्पल है आपको सोल्व करना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमें जो है अपना ऑर्डर लेकर चलना है। नंबर एनालॉजी में क्या लेकर चलना है, ऑर्डर। तो हमें जो ऑर्डर लेकर चलना है वे तो हम जो है अपने नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन उस ऑर्डर से ही सोल्व कर पाएंगे। अगर ये ऑर्डर याद रखना, सब में पहले हम प्रीफ्रेंस बोलते हैं कि सब में पहले जो हम प्राइट यानी कि फेवर देंगे
वे प्राइम नंबर को देंगे, दूसरे पर क्यूब को देंगे, तीसरे पर स्क्वायर को देंगे, चौथे पर इसे देंगे प्लस माइनस को, पांचवें पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को देंगे, सिक्स्थ पर ओड एंड इवन को, सेवन पर इलॉजिकल को। ठीक है ना। तो हमें ये प्रीफ्रेंस या ऑर्डर या कंसेप्ट बोल सकते हैं, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन 100% गलत करोगे। सब में पहले जो हमें अपना वे देना है फेवर, प्राइम नंबर को देना है। अगर उसमें प्राइम नंबर नहीं है क्वेश्चन में तो हम क्यूब को देंगे, अगर क्यूब भी नहीं है तब स्क्वायर को देंगे, अगर प्राइम नंबर क्यूब नंबर और स्क्वायर नहीं है तब हम प्लस माइनस को देंगे, अगर ये भी नहीं तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को देंगे, अगर ये भी नहीं तब ओड इवन को देंगे, और ये भी नहीं तो तब इलॉजिकल को देंगे। तो इस तरीके से हमें सीरीज वाइज फेवर देना है अलग अलग उससे। ठीक है ना। अब जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं नंबर एनालॉजी के। देखिए इसमें क्वेश्चन जो आते हैं इस तरीके से आते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मिलेंगे, एक बात याद रखना। तो बताओ ये क्या होएगा। ये आपका क्वेश्चन है 1752(1). अब आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं यहाँ पर किस चीज़ का लग रहा है, यहाँ पर कोई प्राइम नंबर है? अब देखिए ये चीज़ बात नहीं है। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, अब अगर हम 17 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 51 आता है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई तो हो रही है 3 की और प्लस हो रहा है 1। ये कंसेप्ट लग रहा है अगर आपको समझ में हो रहा हो भाई। 17 3 या 51, 51 और 1 52 आ रहा है ना। तो इस कंसेप्ट से आ रहा है कि 17 की गुना तो हो रही है 3 में, और ये जो ये हो रहा है हमारा +1 हो रहा है। तो आपको एक बात और बता देते हैं हम यहाँ पर कि इसमें मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस भी आ सकता है और डिवाइड के साथ भी प्लस माइनस आ सकता है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में आ गया भाई, मल्टीप्लाई के साथ प्लस आ गया, तो अब इसका जो हम करेंगे मल्टीप्लाई तो करेंगे 3 से और प्लस कर देंगे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आएगा। नंबर एनालॉजी तो बेटा ऐसी चीज़ है, जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो खुद ही आ जाएगा। क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो हम समझा देंगे, पर क्वेश्चन तो करने होंगे बेटा आपको, अगर सिलेक्शन लेना ही है तो। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, 17 की गुना हुई 3 में, 17 तिया 51, 51 और 1 52। तो ऐसे हमने इसे करा, 1 तिया 3 और प्लस 1 4, तो 4 आंसर आ गया। चलिए और लेकर दिखाते हैं हम आपको अभी। चलिए ये देखिए, हर कंसेप्ट के ऊपर है इसमें क्वेश्चन। बताइए इसका इससे है तो इसका किससे होगा, बताइए। अगर आपको एक चीज दिख रही हो इसमें, बताइए क्या, सोचिए पहले आपको कुछ कंसेप्ट लगा दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में। 3 बिलोंग कर रहा है 243 को, तो 5 किसे बिलोंग करेगा, क्वेश्चन है ये। जल्दी देखिए। और इसमें ऑप्शन है, 1 मिनट जरा बेटा। हाँ तो बताइए, इसमें ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, ऑप्शन से ज़्यादा। ऑप्शन ए है 30-25, ऑप्शन बी है 31-25, ऑप्शन सी है 42-25, ऑप्शन डी है 29-25। ठीक है ना, ऑप्शन सही है आपके। अब बताइए, कुछ पता लग रहा है आपको क्या हो रहा है? तो इस ऐसे क्वेश्चनों में जो होता है ना, हमें क्वेश्चन की हेल्प भी लेनी होती है और प्लस इसके ऑप्शंस की भी। तो अगर आपको एक चीज़ पता हो, अगर हम 3 की पावर 9 कर दें तो क्या आएगा,
भाई 243 आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 9 बार करते हैं तो 243 आता है, सिंपल जनरली आता है नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है। तो अब हमें देखना है, अच्छा 3 की पावर 9 कर तो 243 आ गया, लेकिन हमें इसका क्या आंसर लाए यहाँ पर। तो आपको एक चीज़ देखनी होगी यहाँ पर, ऑप्शंस के हिसाब से देखना होगा कि हम 5 की ऐसी क्या पावर करें जो आंसर से मैच कर जाए। तो आप बिगर आंखें बंद करें, अगर आप 5 की पावर 5 करते हैं तो आपका क्या आता है मुझे ये बता दो बस। आंसर आ जाएगा आपका 30-25। और आप कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। सॉरी 31-25 आएगा, ये वाला सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये जो मैच करेगा ये 31-25 को करेगा, ठीक है ना। अब कैसे कर रहा है ये आपको पता लगा भाई। यहाँ पर 3 की पावर 9 कर तो 243 आ रहा, हमारे समझ में आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि 5 की कौन सी क्या पावर करी जाए जो इन ऑप्शन से मैच कर रही हो। तो 5 की केवल एक ही पावर है जो हम 5 कर रहे हैं, जो कि इस ऑप्शन में 31-25 मैच कर रही है। और हम कोई भी पावर कर रहे हैं तो इस ऑप्शन में कोई मैच नहीं हो रही, केवल ये सिंगल है, पीस है बी वाला, जो हम 5 की पावर 5 कर रहे हैं तो 31-25 आ रहा है, ठीक है ना। और अब हमने 5 की पावर 5 ही क्यों करी, वो इसलिए करी क्योंकि और कोई हमारा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा 5 की पावर करने से, केवल यही बी है जो हमारा खा रहा है। तो इसलिए हमने 5 की पावर 5 करी और 31-25 आंसर लाए। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर क्यूब का भी कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। और देखते हैं एग्जाम्पल, 1 मिनट रुकिए आप। चलिए ये एग्जाम्पल बताइए। क्या आएगा इसका आंसर। 6 बिलोंग कर रहा है 222 को, तो 7 किसे करेगा, क्वेश्चन है ये। अगर 6 बिलोंग कर रहा है 222 को तो 7 किसे करेगा। अगर आपको एक बात समझ में आ रही हो तो इसमें एक चीज का कंसेप्ट लग रहा है, इसकी क्यूब प्लस में ये कर लो। 6 की क्यूब करोगे क्या आएगा, 6 छंग 36, 36 छिक्का 216, और 216 में हम 6 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 222। तो ठीक इसी तरह हम इसमें लगा देंगे कि 7 की क्यूब प्लस में 7। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने इससे देखा कि 6 की क्यूब कर रहे हैं तो 216 आ रहा है। हमने प्रीफरेंस में देखा अपने इसमें कि भाई ऑर्डर के हिसाब से प्राइम भी नहीं है तो क्यूब हो सकता है, तो हमने क्यूब देखा, हाँ भाई क्यूब होकर हमारा आंसर आ सकता है, तो हमने इसकी क्यूब करी और प्लस में इतने जोड़ दिए तो हमारा 222 आ रहा है। ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी क्यूब कर देंगे 7 की और प्लस में 7 जोड़ देंगे, तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वे आ जाएगा कितना 350, ठीक है ना। तो ये किसे मेल मैच कर जाएगा 350 को, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर एक कंसेप्ट लग गया आपका भाई एक्स की क्यूब और प्लस में ये एन नंबर ऑफ टर्म, ये वाला फॉर्मूला लग गया। यही है, कुछ नहीं है, क्यूब का ही है, ये क्यूब ही लगा इसमें, कुछ नहीं लगा। भाई हमने देखा प्राइम नंबर नहीं है, तो चलो प्राइम नंबर नहीं है तो हम फिर क्यूब पर आते हैं, क्यूब वाले को भी देते हैं। तो हमने क्यूब का देखा भाई क्यूब है, तो हमने जो है क्यूब देख ली। क्यूब देखकर हमने देखा भी 6 की क्यूब कर रहे हैं तो 216 आ रहा है, और 216 में यही 6 ऐड कर रहे हैं तो 222 आ रहा है, तो सही बैठ रहा है यानी कि क्यूब से हमारा। तो फिर हमने इसमें भी 7 की क्यूब करी और प्लस में 7 कर दिया और हमारा 350 आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए आज हम जो है नंबर एनालॉजी ही करेंगे, जो हमारी 2 टाइप्स बची हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज हम अच्छे से नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करते हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम करते हैं और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स लेते हैं आपके लिए। ये वीडियो जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट की रखेंगे, बस 25 की रख लेंगे, क्वेश्चन भी तो करने हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सब क्लियर होने लग जाएगा।
अब देखिए ये है, इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 48 बिलोंग कर रहा है 122 को और ये 168 है, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ क्यूब्स भी याद रखने होंगे बेटा। नंबर एनालॉजी में क्यूब्स और स्क्वायर याद कर लेना, और वे हम आगे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर जिसके याद नहीं है या जिसके याद है और भी अच्छी बात है, जिसके याद नहीं है तो वे कम से कम 30 तक क्यूब और 20 तक स्क्वायर याद करके चलना। अपने रीजनिंग के लिए कम से कम 30 क्यूब याद होनी चाहिए और 20 स्क्वायर। और आगे हम करवाएंगे आपको, जो वर्ड एनालॉजी चलेगा, ये फिगर एनालॉजी, तो इनमें आएंगे, इनमें हम आपको पढ़ा देंगे ये सब, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें आपको एक चीज़ लग रहा है, क्यूब है नहीं है, प्राइम नंबर है नहीं है। भाई जो हमारा प्रीफरेंस था ये प्राइम नंबर है नहीं है, क्यूब है, क्यूब भी नहीं लग रही, स्क्वायर स्क्वायर लग रहा है। कैसे लग रहा है, हमने इससे देखा स्क्वायर लग रहा है। अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर कर दें और -1 कर दें, तो क्या 48 नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। इसमें हम क्या कर दें, इसमें 11 का स्क्वायर कर दें और +1 कर दें, तो 122 आ जाएगा नहीं आएगा? भाई 11 का स्क्वायर कर दें और +1 कर दें तो 122 आ जाएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 168 में क्या करें, इसमें हम जो 13 का स्क्वायर कर दें और जी -1 कर दें, आ जाएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ प्लस का लगा, सॉरी माइनस का, यहाँ पर तो लगा x का स्क्वायर -1, यहाँ पर क्या लग गया, x का स्क्वायर +1, फिर x का स्क्वायर -1 लग गया, ठीक है ना। लगा कि नहीं लगा? तो इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। एक बार माइनस का लग रहा है, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, इस तरीके से इसमें कंसेप्ट लग रहे हैं आपके, और कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन ना लें आप। अब इसमें एक बूझा है, आगे क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा डाउट में जा रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। नहीं, डाउट में नहीं जा रहा बेटा, ये जो होता है ये आंसर था जो मैंने आपको लिख दिया, यही आंसर था हमारा इस क्वेश्चन का। छोड़िए, चलिए। लेकिन आपको समझ में आया कि यहाँ पर माइनस का लगा तो यहाँ प्लस का लगा, तो फिर माइनस का लग गया। अब फिर आगे पूछे तो फिर प्लस का लगाएंगे, फिर इससे आगे पूछेगा फिर माइनस का, यानी कि एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, ये कंसेप्ट इसमें लगता जाएगा आगे की तरह, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये है और कुछ नहीं। नंबर एनालॉजी बेटा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आने लगेंगी ये चीज़ें कि ये हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा, ये याद रखो बस, ये हो रहा है प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, ये वो लॉजिकल वर्ड, ये सब चलता रहेगा और कुछ नहीं होएगा, ठीक है ना। यही हो रहा है इसमें। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्यूब होगा, क्यूब नहीं है तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। इस तरीके से ये प्रीफरेंस या ये फेवर याद रखना अपना बस। चलिए एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर आपका ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते, हम इतनी ही छोड़ देते हैं। चलिए एक आपको देखिए, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एफकेट एग्जाम में आए हुए हैं। ये आपका आया था 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का। तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये पूछ रहा है। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये पूछा गया है हमसे। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो यहाँ 2 की क्यूब कर दें तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर इसमें 3 की क्यूब कर दें और +1 कर दें तो 28 आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम इसमें 3 की क्यूब कर दें तो आ जाएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। भाई हमने इसकी 2 की क्यूब करी तो 8 आ गया, हमने 3 की क्यूब +1 करा तो 28 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 की क्यूब होती है, 3 की क्यूब हो रही है, तो जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ देखिए 2 की क्यूब हुई थी, फिर 3 की क्यूब +1 हुई, फिर जो 3 की क्यूब आ गई, तो अब क्या आएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 4 की क्यूब +1, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 1 65 आपका आंसर आ जाएगा।
अब 65 आंसर कैसे आया समझिए, थोड़ा फोकस करिए क्वेश्चन पर कि ये आपको 8 दे रखा था, अगर हम 2 की क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा है बिल्कुल। अगर हम 3 की क्यूब प्लस 1 कर दें तो 28 आ रहा है, ये आप समझ गए। फिर हमने इस 3 की क्यूब करी तो 27 आ गया। तो देखिए पहले 2 की क्यूब हुई, फिर जो 3 की क्यूब होकर +1 होया, फिर 3 की क्यूब हुई, तो अब की बार क्या होगा, 4 की क्यूब +1 होगा। और फिर इससे अगर आगे भी पूछे तो फिर क्या कर देंगे हम, 4 की क्यूब कर देंगे, ये आ गया 64। इस तरीके से भाई एक बार तो क्यूब हो रही है और एक बार क्यूब +1 हो रहा है, और ये नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 2 था तो यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ जो है 3 था तो यहाँ 4 हो गया। इस तरीके से नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए हम अपनी ये क्लास आज यहाँ पर ही एंड करते हैं। इसके बाद हम जो है अपनी पढ़ेंगे फिगर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। फिर हमारे उसके बाद ये चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर जो है हम अपनी प्रैक्टिस क्लास लाएंगे एनालॉजी की। तो आई होप आपको नंबर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर गाइस आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों। हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं कर रहे, वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, अगर उसमें नहीं होता तो उससे नेक्स्ट में कर देंगे, बट धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बच्चों।